ब्रो एक बात बता। क्या भाई? यार ये इंटरनेट का मालिक कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है तूने। चल बताता हूँ। ओके ब्रो, तो शुरू करें। इंटरनेट का मालिक कौन है, ये समझने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर इंटरनेट ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेट है क्या आखिर, मतलब यार है क्या। तो सिंपल में अगर मैं कहूँ तो इंटरनेट कलेक्शन है बहुत सारे छोटे नेटवर्क्स का, जो फैसिलिटेट करता है उन छोटे नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट होने में। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अब मान लो आपका कोई लोकल बैंक है और उसके बहुत सारे ब्रांचेज होंगे। नाउ उसको कनेक्ट करना है अपने मेन सर्वर से जो कि दूसरे सिटी में है या दूसरे स्टेट में है ना। ऑब्वियसली वो बैंक तो ऐसा नहीं करेगा ना कि भैया मैं यहाँ से केबल लूँ और खींचूँ पूरे दूसरे सिटी तक या स्टेट तक जहाँ पे मेरा सर्वर है उस पर जाके कनेक्ट करूँ। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस उनके ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे में इंटरनेट काम आता है। ऐसे में बैंक कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट के थ्रू VPN को यूज करके अपने सर्वर से, और उसके बाद वो अपने सारे डेटा को एक्सेस कर सकता है। अब सिमिलरली इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ पे अगर हम लोग इम्प्लाई करते हैं तो मान लो हमें कोई वेबसाइट खोलना है, से फॉर फेसबुक खोलना है हम लोगों फॉर एग्जांपल ना। फेसबुक का सर्वर कहीं US पे है, तो हम लोगों को अगर उसको यूज़ करना है, फेसबुक को यूज़ करना है, तो हम लोग तो ऐसे नहीं करेंगे ना कि हमारे घर से हम लोगों ने अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किया और फिर वायर लेके निकल गए अपने कंधे पे खींचने के लिए एक कनेक्शन फेसबुक के सर्वर तक, क्योंकि हमें फेसबुक को यूज़ करना है। ओबियसली हम लोग इंटरनेट का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली इंटरनेट क्या है, बहुत सारे छोटे नेटवर्क्स को कनेक्ट करके दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। नाउ तो हाउ डज इंटरनेट वर्क, आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है? वेल इसको समझने के लिए हम लोगों को ISP मॉडल समझना होगा। नाउ इंटरनेट बेसिकली यूज करता है ISP मॉडल्स को। नाउ इसमें होते हैं टायर 1, टायर 2, टायर 3, और टायर 1 जो होता है वो होता है कोर इंटरनेट का, मतलब वही बेसिकली अलग अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग कंटिनेंट्स को अपने नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है, जो बना हुआ होता है ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ करके, और जो कहीं कहीं समंदर के नीचे से भी जाता है एक महाद्वीप या कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट या महाद्वीप को कनेक्ट करने के लिए। कहीं कहीं समंदर के नीचे से हजारों किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस वो केबल ट्रेवल करता है, जिसको टायर 1 मेंटेन करता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंड में हम लोगों को काम आने वाला है ना। उसके बाद आता है टायर 2, जो टायर 1 से कनेक्शन लेके टायर 3 को देता है। मतलब बेसिकली टायर 2 हो गया बीच का मिडिलमैन, जो कमीशन खा के कनेक्शन प्रोवाइड करता है टायर 3 को, या फिर वो नॉर्मल पब्लिक को भी कनेक्शन दे सकता है। यहाँ पे हो सकता है दोनों सीन्स हो सकते हैं ना। उसके बाद आता है टायर 3, जो कि टायर 2 से कनेक्शन लेके हाउस होल्ड तक पहुंचाता है या अलग अलग ऑफिसेस तक पहुंचाता है। टायर 3 हो गया जिससे हम लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं और लेके यूज़ करते हैं। तो आखिर यहाँ पे टायर 1 कौन कौन से इंडिया में है? तो अगर हम लोग इंडिया के टायर 1 कंपनीज की बात करते हैं तो यहाँ पे 7 कंपनीज हैं जो टायर 1 पे काम करती हैं, जैसे कि टाटा कम्युनिकेशंस, जिसके लैंडिंग स्टेशंस एक चेन्नई में है, एक कोचीन में है, और 3 है मुंबई में। यहाँ पे इनके 7 केबल्स हैं जो अलग अलग कंटिनेंट्स को कनेक्ट करते हैं। फिर भारती एयरटेल, जिसका 2 चेन्नई में लैंडिंग स्टेशन है, एक मुंबई में है, और 4 इसके केबल्स हैं। फिर रिलायंस जियो, जिसका चेन्नई में एक लैंडिंग स्टेशन है, मुंबई में एक लैंडिंग स्टेशन है, और इसके 3 केबल्स हैं। फिर यहाँ पे ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज, जिसका मुंबई में एक लैंडिंग स्टेशन है और त्रिवेंद्रम में एक लैंडिंग स्टेशन है, इसके 2 केबल्स हैं। वोडाफोन का एक लैंडिंग स्टेशन है मुंबई में और इसका 1 केबल है। सिफी टेक्नोलॉजीज का एक मुंबई में लैंडिंग स्टेशन है, इसका 1 केबल है। BSNL का
टुटीकोरिन में एक लैंडिंग स्टेशन है, इसके 2 केबल्स हैं। ये हो गए हमारे इंडिया के टायर 1 ISPs। सिमिलरली अगर हम लोग टायर 2 ISPs की बात करते हैं, यहाँ पे एयरटेल है, रिलायंस जियो है, वोडाफोन आइडिया है, BSNL है, एक्ट फाइबर नेट है, MTNL है, हथवे है, APSFL है, यू ब्रॉडबैंड है, GTPL ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड है और एक्साइटेल ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड है। तो ऑब्वियसली अब हम सभी ने समझ लिया कि इंटरनेट काम कैसे करता है ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर इंटरनेट की हम लोगों ने बात की, तो इंटरनेट एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। मतलब इंटरनेट को यूज़ करने के लिए किसी को किसी से परमिशन नहीं लेना, कोई भी कनेक्ट हो सकता है इंटरनेट से। डिपेंडिंग ऑन आपके कंट्रीज़ में क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं, उनको फॉलो करते हुए आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो। पर फिर यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर इंटरनेट अगर ओपन सोर्स है तो हम पे क्यों करते हैं, वाई वी पे फॉर इंटरनेट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनेट की, तो ये एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब जैसा कि मैंने बताया, केबल्स बिछे हुए हैं समंदर के नीचे से, लिटरली अरबों रुपए खर्च होते हैं एक केबल को मैनेज करने के लिए। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क बिछा हुआ है, या फिर किसी भी कंट्री की बात कर लो, ऑल ओवर दैट कंट्री नेटवर्क बिछा हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर्स आपने देखा होगा, आपके घर के सामने भी खुदाई हुई होगी, JCB की खुदाई नहीं, बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स लगे हुए होंगे जो रास्ते के साइड से ज़मीन के नीचे से जाते होंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे सिटी जो कनेक्ट करते हैं ना। इन इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में एक खर्चा है, और ऑब्वियसली जो खर्चा कर रहा है, जो प्राइवेट कंपनी उस पर खर्चा कर रही है, तो वो नहीं चाहेगी कि मैं खर्चा करूं और भूल जाऊं, चाहेगी कि मैं थोड़े पैसे बनाऊं, इससे प्रॉफिट कमाऊं, और इसके वजह से इंटरनेट के लिए हमें पे करना पड़ता है। और इंटरनेट को इसलिए हम लोग फ्री यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि इंटरनेट पे किसी का रूल नहीं चलता, किसी का रेगुलेशन नहीं चलता, ये एक ओपन सोर्स मॉडल है, लेकिन यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हम लोग पे करते हैं। यहाँ पे लाखों डिवाइसेस, राउटर, स्विचेस लगे हुए हैं जिनको मेंटेन करना पड़ता है, सर्वर्स लगे हुए हैं जिनको मेंटेन करना पड़ता है, और उनके बिना इंटरनेट चल नहीं सकता। तो इसीलिए हमें इंटरनेट के लिए पे करना पड़ता है। तो गाइज, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे इंटरनेट से रिलेटेड। और कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर दो मेरे साथ, और डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगा या उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो पसंद आया, अभी तक आप देख रहे हो, तो यार सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। तो मिलता हूँ फिर से कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे। अगर आप बेल आइकन भी प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके, अगर अभी तक प्रेस नहीं किया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड सी यू।